हाँ भैया, कैसे हो? बढ़िया। चलो, क्लास 8 से क्लास 9 में पहुंच चुके हैं और हमारे दिमाग में ले दे के 3-4 बातें घूमने लगी हैं। बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है, और कुछ अच्छा करना है, ठीक है। और ये पापा ने एक तो और भर दिया है IIT NIT नीट, पता नहीं क्या क्या होता है यार, ठीक है। चलो खैर, अब पापा ने कहा है कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो क्लास 9 का मोशन चैप्टर आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मोशन चैप्टर में मोशन, रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इस मोशन चैप्टर की स्टार्टिंग एक कहानी से करते हैं, ठीक है। ये भैया अपने बाबू भैया हैं, ठीक है। बाबू भैया बुक स्टॉल है, ठीक है। और पास में जो है एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, ठीक है। तो ठीक है, बस स्टैंड है, अच्छी बात है। हाँ, बाबू भैया की शॉप खूब चलेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन बस स्टैंड वाले क्या लेंगे यार, ठीक है, कुछ तो लेंगे ही, ठीक है। बाबू भैया कभी कभी और भी चीजें रखते हैं, ठीक है। चलो, बाबू भैया की वाइफ जो है बबली दीदी, वो जो है कहीं टूर पे जाना चाहती हैं और अपने छोटे जूनियर बाबू के साथ, ठीक है। तो दोनों, और इत्तेफाक भैया ये है कि हम भी वहां खड़े थे, ठीक है। तो दोनों लोग गए, बस में बैठे और बस स्टार्ट हो गई जाना, चलना स्टार्ट हो गई। ये बस जो है आपकी जा रही है, तो जाहिर सी बात है अपना जूनियर बबलू जो था, जूनियर बाबू, ठीक है, बबली दीदी नहीं, जूनियर बाबू जो था वो विंडो से हाथ हिला रहा था, तो अपने बाबू भैया भी हाथ हिला रहे थे, ठीक है, हम भी देख रहे थे। तो यहां से एक बात समझ में आई यार, जूनियर बाबू बैठा है, ठीक है, चल तो नहीं रहा है, ठीक है। बबली दीदी भी बैठी हैं, बहन जी भी बैठी हैं, ठीक है, और बाबू भैया भी हैं सामने हमारे, ठीक है। तो बाबू भैया हमारे सामने एकदम रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, जहां है वहीं है, ठीक है। यार जब हमने जूनियर बाबू भाई को देखा और बबली बहन जी को देखा, तो वो दोनों चलते हुए नजर आ रहे थे। अपनी कुछ स्पीड होगी उनकी 10 किलोमीटर/आवर से सपोज करो बस मूव कर रही थी। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार उसी समय हम दोनों लोगों को देख रहे हैं और वो हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, और बाबू भैया जो है हमारे सामने रेस्ट में खड़े हैं, ठीक है। तब हमने कहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कमेंट कब कर सकते हैं कि वो मोशन में है या वो रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो हर सेकंड के बाद या टाइम चलने के बाद, टाइम पीछे तो आता नहीं, आगे चलता है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन हर बार चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि फिजिक्स की लैंग्वेज में एक डेफिनेशन भी बना दिया जाए लगे हाथ, ठीक है। तो इफ ए बॉडी या इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हाँ, जूनियर बाबू और बबली बहन जी अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, तो इससे हमने डेफिनेशन बना दिया, क्योंकि वो मेरे रेस्पेक्ट में चलती हुई नजर आ रही थी। अब वो अलग की बात है कि बस के अंदर से जो देख रहा था बुड्ढा, उसको तो वो रेस्ट में नजर आ रही थी, वो बात अलग की है, वो बाबा जी की बात अभी की जाएगी, धैर्य रखो, ठीक है। खैर, अब बाबू भैया को हमने देखा, बाबू भैया रेस्ट में थे, बाबू भैया रेस्ट में है, ठीक है। बाबू भैया किसमें है? रेस्ट में है, ठीक है। तो ये हुआ कि भैया रेस्ट की भी डेफिनेशन कुछ बनाओ, ठीक है। तो हमने कहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या, ठीक है, तो दैट बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। बॉडी रेस्ट में कौन है, बॉडी मोशन में कौन है, ये बात तो खैर समझ में आई, लेकिन जरूरी बात क्या है ना
कि अब हमने क्या किया कि बाबा जी जो बस में बैठे थे, उनका इत्तेफाक से मेरे पास मोबाइल नंबर था। मैंने कहा बस काफी दूर निकल गई, मैंने उन्हें कॉल किया। हमने कहा बाबा जी कैसे हैं? हाँ बाबा जी बढ़िया हैं, ठीक है। हमने पूछा क्या बबली बहन जी बैठी हैं सामने? हाँ उनके रिस्पेक्ट में बैठी थी, रेस्ट में है, ठीक है। तब यहां पे एंट्री मारी कि भैया फिजिक्स ने कहा कि पहले चीजों को समझो कि कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है। तो उन्होंने कहा कि इसको समझने के लिए हमें समझना किसे पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना पड़ेगा। तो ये हुआ कि चलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले समझ लेते हैं, तब इनकी बात करते हैं कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। चलो खैर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चलिए, ये एक बस है, इसमें एक पैसेंजर बेचारा सो रहा है विंडो सीट पे, ठीक है। अब हम लोग भी बस स्टैंड के आसपास पेड़ होते हैं, पेड़ पे एक चबूतरा टाइप का बना होता है बैठने के लिए, जिसपे आप बैठ जाओ, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग बैठे थे। हम लोगों ने सोचा चलो बैठ के फ्री हैं, नल्ले हैं, कुछ देखा जाए, ठीक है। तो देख रहे थे भैया, जब हमने अपने बगल वाले दोस्त को देखा तो वो रेस्ट में था, ठीक है। वो रेस्ट में क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे वो दौड़ तो नहीं रहा, चल तो नहीं रहा, ये हमारी भाषा है, ठीक है। उसी समय जब हमने पैसेंजर को देखा तो वो हमें अपीयर कैसा हो रहा था? चलता हुआ, मोशन में अपीयर हो रहा था। तो हमने कहा कि पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग बैठे कहां पे हैं? पेड़ के नीचे, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि हम अर्थ पे हैं, ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है, अर्थ पे हैं, ठीक है। तो अर्थ पे हैं और सामने वाला बंदा जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो रेस्ट में है, और किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में, जब हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने कहा बस है, ठीक है। तो बस जस्ट लाइक ए सिस्टम, ठीक है। बस एक अपनी दुनिया है, ठीक है। उसके अंदर गए तो इसका मतलब अपनी दुनिया में आ गए, ठीक है। खैर, अब अगर हम बस में जाके इन भाई साहब को देखने का प्रयास करेंगे तो वो तो बैठे नजर आएंगे, और बस के बाहर आएंगे तो चलते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना इंपॉर्टेंट है जब हम ये कमेंट कर रहे हो कि भाई साहब इज इन रेस्ट और मोशन, ठीक है। चलिए खैर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये एक मूविंग बस है, ठीक है, ठीक है। ये मूविंग बस है, चलने वाली बस है, और ये बस जो है रेस्ट में है। तो दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग अलग अलग है। जैसे अगर हम इस बस में हैं तो बाहर वाले बंदे को देखते हैं तो वो अलग स्पीड शो करेगा, ठीक है। और इसमें है, रेस्ट में है, तो अलग स्पीड शो करेगा, ठीक है। अलग पोजीशन रेस्ट की और मोशन की रिप्रेजेंट करेगा। खैर, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट वाली बस का है और जो अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड एक बढ़िया सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, चलो भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी पुलिस वैन है, ठीक है, और ये आपकी
बदमाश कंपनी है, ठीक है। अब बदमाश कंपनी का पीछा अगर पुलिस वाले कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बदमाश कंपनी वाले कोई पुण्य करके भाग रहे होंगे, ठीक है। हाँ, कुछ तो करके वैसा भाग रहे होंगे जिससे पुलिस वालों को पीछे चलना पड़ा, ठीक है। अब ये जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो भाई साहब हैं, पुलिस वैन है जो, वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर स्लो है थोड़ा, और बदमाश कंपनी वाले वैसे भी ड्राइवर फास्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, अब हुआ क्या, ये अर्थ है, यहाँ पे हम भी खड़े हैं, दोनों का बढ़िया सा नजारा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पापा जी जो है पुलिस में थे, ठीक है। तो यहाँ पापा जी बैठे हैं और हमने कहा कि पापा जी को कॉल की, हमने कहा क्या कर रहे हो पापा जी, बहुत स्लो चला रहे हो, देखो आपसे तो स्पीड उसकी तेज है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वो, और आप 15 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, ठीक है। तो पापा जी ने फिर विंडो से बाहर जाकर कहा, अरे बेवकूफ, नहीं, वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है हमारा वाला गड़बड़ हो। हमने फिर से देखा, नहीं भाई, वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर पापा जी को फोन लगाया, पापा जी ने कहा, अरे मूर्ख, वो 5 मीटर पर सेकंड से ही स्पीड से आगे भाग रहा है, तू फोन रख, अपने टीचर से मिला के पूछ, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी गलत कर रहा है, ठीक है। हमने सर को फोन लगाया, तो सर ने हमें दूसरी दुनिया की याद दिलाई। तुरंत हमारे दिमाग में आया, अरे अच्छा, ओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम भूल ही गए थे, हम जो है इस दुनिया से देख रहे हैं और पापा जो है इस दुनिया से देख रहे हैं, दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस है, जिसकी वजह से बदमाश कंपनी वाले की जो गाड़ी है वो अलग अलग स्पीड से अपीयर हो रही है। हमें कैसे अपीयर हो रही है कि वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और पापा जी को कैसे अपीयर हो रही है कि वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, क्योंकि 15 तो ये खुद चल रहे हैं, ठीक है, और 25 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। खैर, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लफड़ा है, ठीक है। चलो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का और कर लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये बंदा है और ये आपका स्पेस है, स्पेस जानते हो ना, हाँ हाँ हाँ, अरे वही स्पेस, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये एक सी भाई साहब है, हाँ वही सी जो उस दिन बताया था आपको, नहीं याद है, हाँ सी भाई साहब है, ये हम हैं और ये बी भाई साहब है, ठीक है। ये सी भाई साहब है, ये बी भाई साहब है, हाँ ये बी सी हो गया और ये ए, ठीक है, हम ए हैं। अब जब हमसे दोनों रेस्ट में हैं, अब जब हमसे ये पूछा जाएगा कि सी क्या कर रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में है, चल रहा है कि रेस्ट में है, तो हमारा तो भैया जवाब यही रहेगा कि रेस्ट में है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इनसे जब पूछा जाएगा कि सी क्या कर रहा है, अरे वो कहीं जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कहेंगे कि भैया मोशन में है। किस में है? मोशन में है। कौन? सी, ठीक है। हम कहेंगे रेस्ट में है सी, ठीक है। तब टीचर आपसे तुरंत बोलेगा कि बेटा वो दूसरी दुनिया है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा है, जब वहां से देखोगे, वहां से जब आप देखोगे तो अर्थ पता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं वो अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अर्थ पे ही है, लेकिन उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो मोशन और रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे कमेंट करने से पहले आप उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जानकारी जरूर रखिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की स्टडी करते हैं,
ठीक है। अगर ये हम कहें कि फिजिक्स के पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनको आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, लेकिन उसमें से दो बातों को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन सी दो बातें हैं? चलो पहले तो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या? तो फिजिक्स क्या करता है कि अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए आप तक मैसेज पहुंचाता है किसी के थ्रू, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स अपना मैसेज, अपनी आइडेंटिटी को आप तक पहुंचाने के लिए जिनको यूज करता है, जिनके थ्रू आप भेजता है, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि मास, ठीक है, फोर्स, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, जूल यूनिट है, वर्क, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको ये सब बीसी तो लगेगा नहीं, क्योंकि बीसी अगर लगेगा तो ये भी जान लो कि एसी को बनाने में इन्होंने ही पूरी हेल्प की है, तो इसलिए इसको बीसी मत समझिएगा। हाँ, एसी इन्हीं ने पहुंचाया एसी तक, ठीक है। खैर चलिए, ये सब फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी आइडेंटिटी आप तक पहुंचाने के लिए जिनको यूज करता है उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। खैर चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम ये कहें कि फिजिकल क्वांटिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है, और फिर पहले आप दो बातों को ध्यान में रखते हुए दो पार्ट में डिवाइड करिए। तो पहले तो दो स्टेटमेंट लिख देते हैं। ए कार is moving with 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए कार is moving with 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, आप जान लीजिए कि जब हम लोग टू डायमेंशनल में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर वाले को नॉर्थ, साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखा, सब कुछ सही लिखा था, तो सबसे पहले इसमें जो नंबर आपको दिखता है, ठीक है, नंबर, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड, नंबर जो आपको दिख रहा है वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इसमें भी नंबर है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो ऐसे व्यक्ति हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मैग्नीट्यूड सबके पास होगा, ठीक है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास होगा, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हो सकता है किसी के पास हो सकता है ना हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होल्ड करने वाला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजों को होल्ड करने वाला वो क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड को खाली होल्ड करने वाला, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। खैर, तो ये बात थी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। तो इसी को हम स्टडी करेंगे
न्यूमेरिकल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है।